मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2024 के लिए। तो पहला नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा एमटीएस के बारे में कि ये आपके लिए वैकेंसी जो लेके आने वाला है, आपके लिए इस बार वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आया है। लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 27 जून से, ठीक। और 27 जून से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है, लगभग नोटिफिकेशन तो 81 पेज का है, ठीक है। जो मेन पॉइंट होंगे मैं आपको उन्हें इंगित कर देता हूँ कौन कौन से आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। पहला नंबर तो आपको फॉर्म अप्लाई कब से करना है, 27 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके लिए तो आपको 2 दिन और मिलेगा, 2 दिन के लिए और टाइम मिलेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 16 और 8 को और 17 18 को। मतलब 16 अगस्त 18 17 अगस्त को दिन 2 दिन के लिए आपको बच्चे के लिए विंडो ओपन फिर होती है करेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात आती है यार इसका एग्जाम कब होना है। एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो याद रखनी है तुम्हें, कौन कब होना है आपका, अक्टूबर नवंबर। इसका मतलब क्लियर है कि अक्टूबर के लास्ट में नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है, ठीक है। आपको पता है सीजीएल का होना है सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट में, और ये होना है अक्टूबर के लास्ट में नवंबर के फर्स्ट वीक में। डेट भी क्लियर कर दिया इन्होंने, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसमें बात की जाए कि इसमें जो है आपके लिए वैकेंसी जो दी गई है, अब इसमें भी 2 तरह की वैकेंसी उन्होंने निकाली है। एक तो एमटीएस निकाली है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, उन्होंने 4,887 वैकेंसी है। और इसमें हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 3,439। अच्छा ये क्लियर है, नाम से क्लियर है कि हवलदार वाली पोस्ट होंगी, उसमें फिजिकल वगैरह भी होगा। हाँ इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा, एमटीएस में दोनों प्रेफरेंस है। मतलब जितनी भी हवलदार वाली पोस्ट होंगी उसमें आपका क्या होना है, फिजिकल वगैरह भी होना है, रनिंग वगैरह होगी पर नॉर्मल होगी, इतना टफ नहीं होगी आर्मी वाली, पर होगी जरूर, ठीक। मतलब 8,000 आपके पास वैकेंसी है। इसके अलावा बात की जाए इसमें, और इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इन्होंने जो दिया है उसे ध्यान देना, ठीक है। इन्होंने जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हें और बता देता हूं, इनमें कहानी क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करना। देखिए एज लिमिट के बारे में बता दिया है। जो डेट एज ली जा रही है वो 1/8/2024 से एज ली जा रही है। वो क्या ली जा रही है, 1 अगस्त से आपकी डेट दी जाएगी। आपकी जो 27 साल के लिए मांगे गए तो आप 1/8/2024 तक होनी चाहिए, ठीक है। जो क्रूशियल डेट ली है उन्होंने 1/8/2024 तक। जैसे एमटीएस के लिए इन्होंने डेट मांगी 18 से 25 साल के लिए, ठीक है। और इन्होंने 18 से 27 मांगी इन्होंने हवलदार के लिए। तो 1 अगस्त इनकी मेन इंपोर्टेंट डेट है, उससे करना है। हाँ अदर कैटेगरी में इन्होंने एक्स्ट्रा भी मिलती है, जैसे कि SC ST वालों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, जिस तरह की ये उनके लिए एक्स्ट्रा। मतलब कहने का मतलब है जो वैकेंसी है 18 से 25 और 18 से 27 है, अलग कैंडिडेट जिनके लिए एक्स्ट्रा मिलती है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। परंतु जो क्रूशियल डेट है वो 1 अगस्त है। इसके अलावा यार इसमें बात की जाए मेन इंपोर्टेंट और कौन सा पॉइंट है इसके, देखो मैं आपको बताऊं। इसमें देखिए एज रिलेशन वाली बात हो गई। एक तो इतना बड़ा फॉर्म आता है, इसका भरते रहो। इसके बारे में सुनिए यार, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जो बात है यार, इसके बारे में इसका एग्जाम वगैरह की कहानी बता देते कब कब एग्जाम होने वाला है। एजुकेशन बारे में तो पता ही होगा, एमटीएस की जो एजुकेशन मांगते हैं इसमें, उसमें पता है आपको मैट्रिक्स पास मांगते हैं। बोले तो 10th पास होने चाहिए, तो 10th पास तो हर एक बच्चा होता है ना। 10th पास की तो दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 10th पास तो होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ इसमें, हाँ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं 2 चीजों से होते हैं। एक होता है आपका जो फोटो और एक होता है सिग्नेचर। इन दोनों चीजों को ध्यान देना। और उन्होंने स्पेशल पॉइंट बताया कि इन्होंने फोटो कैसे। पहला नंबर तो आपको पता होगा पहले फोटो अपलोड किए जाते थे, डेट का कराया जाता था, परंतु अब ऑनलाइन फॉर्म फोटो होता है तो आपको लाइव फोटो लेना होगा फर्स्ट नंबर। और फोटो में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का देना होगा, एक तो सबसे बड़ी उन्होंने स्पेशल पॉइंट लिख के दिया है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसिल होते फोटो। उन्होंने क्लियर मना किया, कैप हुए, मास्क हुए, ग्लास हुए, ये सब चीजों से बचना होगा। अगर ये सब चीज मिलती है, इस बार जो CHSL का अभी बच्चों के एडमिट कार्ड आए, बहुत बच्चों के रिजेक्ट होने के पीछे रीजन होता है जो बच्चे चश्मे वगैरह लगाते हैं वो उतार नहीं पाते, पहने रहते हैं, या कैप लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, हेडफोन हुए, इनकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसिल होता है। इनको ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ साथ सिग्नेचर,
सिग्नेचरों का भी ध्यान देना होगा, जब अपलोड किए जाते हैं तो उनका साइज वगैरह जरूर ध्यान देना होगा। उसके लिए दो चीजों को जब फॉर्म अप्लाई करें, ये दो चीजों को जरूर ध्यान देना, एक फोटो और एक सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से सबसे आप फोटो आपका क्या होता है, रिजेक्ट होता है, ध्यान देना। अच्छा भाई, इसके अलावा मैं बात की जाए इसके बारे में, और इसकी जो मेन चीजें हैं मैं आपको इसमें और भी जो दे रखे पॉइंट इसे भी बता देता हूँ। ये सेंटर वगैरह इनके, चलो, और इसमें इसका जो मेन इंपोर्टेंट है, मेन चीज है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम और एग्जामिनेशन, ये टेस्ट जो होने वाले हैं, द एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो एमसीक्यू होते हैं आप लोगों को पता ही, आप लोगों को, ठीक है, जिस तरह होता है नॉर्मल होता है ये। इसके अलावा आप लोगों को ये टेस्ट दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे एमटीएस वाले हो चाहे आपका हवलदार वाली पोस्ट के लिए हो। मेन खेल है इसके बारे में, इससे जान लो पेपर होता कैसे। इनका सीजीएल सीएचएसएल जैसा नहीं होता है, इसका अलग होता है। इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के भी कितने आते हैं, 20 आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। अच्छा, ये सेशन 1 है, ये सेशन 1 होगा, इसके लिए 45 मिनट आपको मिलेगी। जैसे ही सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, तुरंत ओपन अपने आप ऑटोमेटिक क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेशन 2। ये भी बेटा आपकी जीएस के भी 25 सवाल, इंग्लिश के भी 3 सवाल, मतलब 25 सवाल, 45 मिनट इन्हें मिलेगा। अच्छा, एक बात और आप लोग जानते होंगे कि यार इसमें खासकर सेशन 1 में ये बेटा क्वालिफाई है, इसके नंबर नहीं काउंट होते मैथ और रीजनिंग के, खाली क्वालिफाई है 30% वो सभी क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये भी याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में। लेकिन ये याद रखना, सेशन 2 इसी से कट ऑफ बननी है, मतलब कह सकते हैं 150 नंबर से ही क्लियर होना है कौन सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। सेकंड नंबर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग भी कितनी है, 1/3, मतलब एक सवाल सही करोगे 3 नंबर, अगर एक सवाल गलत करोगे तो 1 नंबर नेगेटिव होगा। मेन चीज इसका ध्यान देना, सेशन 1 और सेशन 2 में, सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाई करने पड़ते हैं बच्चे को, खासकर 30%, है ना। और लेकिन सेशन 2 में बात की जाए, यहीं से कट ऑफ बननी है आपकी जीके और इंग्लिश से, और वो भी 45 मिनट का होना है, मतलब पेपर तो पूरा 1.5 घंटे का, 45 मिनट इधर 45 मिनट इधर, ये क्लोज हो जाएगा सेशन 1। उन्होंने स्पेशल लिख रखा है कि भाई सेशन 1 जब क्लोज हो जाएगा बाकायदा, उसके बाद सेशन 2 स्टार्ट किया जाएगा। और ये भी क्लियर है कि सेशन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग आने हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेशन 2 जिसमें जीके और इंग्लिश है 75-75, बोले 25-25 क्वेश्चन 45 मिनट है, वहां से ही आपका सिलेक्शन होना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप याद रखना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को भी आप लोग याद रखना। कोर्स तो सब में सेम ही होता है, कोई अलग कोर्स नहीं है। आप देखेंगे सिलेबस तो वही मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके आपके सामने सब्जेक्ट पड़ी हुई है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा, जो बात कर रहे थे बच्चा हवलदार के लिए, सर रनिंग वगैरह पीटी टेस्ट जो होगा नॉर्मल है, कोई दिक्कत, मैंने पहले ही कहा था 1600 मीटर की रेस होगी यार, और उसे भी 15 मिनट में लड़कों को पास करनी है, मेल को, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस वो भी बेटा 20 मिनट में पास करनी है, ठीक है। ये हवलदार वाली पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए इतना बड़ा वो नहीं है, इसके खासकर हाइट वगैरह भी नॉर्मल है 157, ये सब मतलब मैक्सिमम बच्चे जितने भी होते हैं पीईटी पीएसटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, खासकर हवलदार वाले पोस्ट वालों के लिए, ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखना। अच्छा भाई, जो मेनली चीज मैंने आपको इसके लिए, और इसके जो भी है इसके बारे में पढ़ेंगे आप, पढ़ समझ जाएंगे इसमें वैसे ही, और खासकर ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है कि नया कोई इन्होंने चेंज नहीं किया है। हाँ, सबसे बढ़िया चीज ये याद रखनी है आप लोगों को, इसके बारे में पूरा आराम से आप पढ़ लेना। और मेनली जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात थी आपको मैंने बता दिया, सबसे मेन चीज क्रूसियल डेट 1/8/2024 लिए सेशन 1 सेशन 2 होता है, वो भी आपको बता दिया गया है। 8000 के समथिंग वैकेंसी है, और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है फोटो पर और सिग्नेचर पर, 2 चीजों पर आप लोग ध्यान देना है ना बेटा, सबसे ज्यादा उन्हीं 2 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा मेनली। तो और तो ये कैट की कितने साल एक्स्ट्रा है, ये सब कुछ इन्होंने भर रखा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी नई खास, इसमें कोई और पॉइंट इन्होंने स्पेशल नहीं रहा है जिससे आपको बताने लायक है ना, इसमें और स्पेशल पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसे आप ध्यान देना। तो आप लोग जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है एमटीएस का फॉर्म आ चुका है, उसे फिल करना आप स्टार्ट कर दीजिए,
ठीक है। और मैंने आपको बताया जो सबसे अब प्रॉब्लम आ रही फोटो और सिग्नेचर, उसका ध्यान देना है। 8,000 वैकेंसी है, 8,300 समथिंग। इसके पीछे रीजन होता है, वैकेंसी इसलिए इस बार ज़्यादा निकाली गई हैं। मैक्सिमम बच्चे जो CGL वाले होंगे, CHSL वाले बच्चे होते हैं, पेपर देते सभी हैं और पास भी हो जाते हैं। तो जब उनका बच्चा अगर नंबर CGL में आ जाता है तो MTS की जॉब छोड़ देता है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी ज़्यादा निकालेंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे, जितनी ज़रूरत होंगी वो भी हो जाएगा उनका काम, है ना। तो कहने का मतलब ये वैकेंसी अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलने वाली नहीं है। आप लग जाइए, आप लोग सब सिलेबस सेम ही है, इसमें कोई नए चेंज नहीं किए इन्होंने कि या मैथ हो या रीजनिंग हो या GK या इंग्लिश में। आपको पता ही है मेनली फोकस मैथ्स सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना होता है, जहाँ से कट ऑफ बननी होती है GK और इंग्लिश में, वहाँ पर खाली आपको क्वालिफाई करना होता है सेशन 1 में। ठीक बेटा, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। अब आ गया है, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब कोई इसमें इफ बट वाली कंडीशन आपके पास बची नहीं है और आप कर सकते हैं। आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोगों को फॉर्म भरते समय चीज़ों को ध्यान जरूर देना होगा, इन चीज़ों में लापरवाही ना करना। उसके बाद बड़ा दुख होता है कि बच्चे का पता चलता है कि पूरी साल तैयारी की और छोटी सी मिस्टेक की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देना होगा। पूरी तरह लापरवाही ये इस तरह की नहीं किया अगर साइबर कैफे वाले के पास गए ऐसे ही फॉर्म भर दिया, भाई वो भर देगा, अरे उसको टेंशन थोड़ी है, कैरियर की टेंशन तो तुम्हें लेनी है ना। तो तुम्हें ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर ध्यान देंगे जब ही काम चल पाएगा। तो ठीक है भाई, और इसे आराम से डाउनलोड कर लीजिए पूरा, ऐसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कोई और चीज़ वैसे इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी, सेम है, कोई चेंज किया नहीं इन्होंने, कोई नई कहानी चेंज की होती वो बताते हैं आपके लिए। मेन चीज़ आपको याद रखनी है, वो सब पॉइंट आपको क्लियर है। तो धन्यवाद आप सभी, ले लग जाइए भाई अपने जानदार तरीके से। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों को। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।